सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 7। तो हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं तीन चैप्टर्स जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड देन हीट। कमिंग टू द फोर्थ चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट? जैसे कि लेमन हो गया और सॉल्ट हो गया एंड करेला, राइट? इट्स सो बिटर, है ना? एंड ग्रेप्स हो गया। ग्रेप्स भी कभी कभी स्वीट होते हैं और कभी कभी खट्टे होते हैं, राइट? तो वी फाइंड दैट सम ऑफ these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty, है ना? सॉल्ट जो है, कॉमन सॉल्ट, वो सॉल्टी टेस्ट होता है ना? नाउ कमिंग टू एसिड्स एंड बेसिस, कर्ड, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acids. Now what is an acid? Acid is a type of substance which is sour in nature, मतलब जो थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है? खट्टे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिड्स। The chemical nature of such substances is acidic, ठीक है? The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. The acids in these substances are natural acids. अभी acids के भी दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल एसिड्स, ठीक है? आर्टिफिशियल के बदले हम बेटर वर्ड है सिंथेटिक एसिड्स। ओके, सिंथेटिक एसिड्स है HCl, हमने सुने होंगे, है ना? ऐसे एसिड जो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के बनता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स का बात करें हम तो बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड, यानी ऐसा एसिड जो लेमन और ऑरेंज जूस में फाइंड होता है, ठीक है? कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है? विनेगर में होता है एसेटिक एसिड, ठीक है? नाउ हम आगे भी पढ़ेंगे ये सब, ओके? सो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट आल्सो टेस्ट सॉर? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अभी बेकिंग सोडा को आप कभी तो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा क्या करो, अपने टंग पे रख के देखो तो आपको कैसा टेस्ट आएगा, है ना? इट डज नॉट टेस्ट सॉर, आपको खट्टा नहीं लगेगा, बट आपको वो बिटर टेस्ट होगा, ना ऐसा लगेगा कि करेला खा लिया है, ठीक है? तो इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप वही बेकिंग सोडा को अपने हाथ के फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो आपको लगेगा कि मैं साबुन टच कर रही हूँ, ठीक है? आपको वैसा लगेगा। तो जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज which are bitter in taste and feel soapy on being touched are known as bases. The nature of such substances is said to be basic, ठीक है? साबुन हो गया, सोप हो गया, इसको हम बेसिक बोलते हैं, ठीक है? नाउ इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? ठीक है? मतलब कुछ चीजों का हम टेस्ट नहीं ले सकते, है ना? अभी HCl एसिड है, उसका हम टेस्ट नहीं ले सकते, वो इतना हार्मफुल एसिड है कि अगर हम हाथ के ऊपर से डालेंगे तो हाथ में होल होके वो एसिड नीचे गिरेगा। सो इट इज दैट हार्मफुल। तो हम उसको ना टच कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली विथ सोप, अभी आप साबुन टेस्ट नहीं कर सकते, है ना? पेट खराब हो जाएगा। सिमिलरली तो ऐसे चीजें जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम टेस्ट कैसे करें कि वो एसिड है या बेस है? So, the special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance. ठीक है? अभी इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर में लिक्विड इंडिकेटर भी होते हैं, वाइल इंडिकेटिंग पेपर भी होते हैं। उन इंडिकेटिंग पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है? आपके राइट हैंड स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक सेकंड में कर। ओके, सो ये है रेड लिटमस पेपर, ये है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है? आप अपने घर पे भी लिटमस पेपर बना सकते हो। यू नो हाउ? कि पहले तो आप एक छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स बना लो, उसके ऊपर ना हमारे घर में जो हल्दी मिलती है, टर्मरिक, टर्मरिक को उसमें थोड़ा ऊपर ऊपर पाउडर को पानी में मिक्स करके उस पर अप्लाई कर दो। नाउ टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, ठीक है? और टर्मरिक जो है उसको अगर आप किसी एसिड में डिप करोगे
तो उसका कलर वैसा ही रहेगा, ठीक है। पर अगर आप उसको कोई बेस में या उसके ऊपर थोड़ा साबुन लगा दोगे तो वो रेड कलर बन जाएगा। यू कैन टेस्ट दिस, ठीक है। ना एसिड को ट्राई मत करना। अगर आप ट्राई करना ही चाहते हो तो लेमन के जूस ट्राई करो या विनेगर ट्राई करो, ठीक है। लेमन जूस या विनेगर को उस टर्मरिक पे पेपर पे डाल दो, ठीक है, 1 और 2 ड्रॉप्स, तो उसका कलर सेम रहेगा। इनफैक्ट पानी में भी उसका कलर सेम रहेगा, पर पानी जो है वो ना एसिड है ना बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल है, हम लोग उसको पी सकते हैं, राइट। इसलिए वो ना कि एसिड है ना बेस है, ओके। नाउ, और अगर आप सोप को अगर आप थोड़ा या सोप पर ही आप उस पेपर को थोड़ा रगड़ते हो तो वो पेपर रेड हो जाएगा, टर्मरिक पेपर जो है रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये टेस्ट कर सकते हो। नाउ द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, है ना, ये वो येलो वाला क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और अ बेस सब्सटेंस। टर्मरिक, जैसे मैंने बोला टर्मरिक, लिटमस पेपर जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ indicators. Now coming to natural indicators around us, ऐसे indicators जो हमारे आजू बाजू में है और नेचुरल है, ठीक है। लिटमस अ नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, लीचेंस एक टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, ये है लीचेंस, इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं लिटमस, ठीक है। It has a mauve और पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब ऐसा पानी जिसमें कोई जर्म्स ना हो, कोई सॉल्ट्स ना हो, है ना। डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर when added to an acidic solution, this litmus turns red, and when added to a basic solution it turns blue, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले रही हूँ रेड लिटमस पेपर, ठीक है, अभी मैं लिटमस पेपर की बात कर रही हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। फिर क्या होता है, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, दो टाइप के लिटमस पेपर में अवेलेबल है। आप अपना खुद का येलो टर्मरिक पेपर भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था। नाउ अभी क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर जो है, इस पे अगर मैं एसिड टेस्ट करूं, मतलब लेमन जूस को या विनेगर को डालूं, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एसिड है ना। और एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद रेड लिटमस पेपर, क्योंकि रेड लिटमस खुद ही वो एसिडिक होता है। पर अगर मैं इस पे डालूं थोड़ा सा बेकिंग सोडा या सोप सॉल्यूशन, थोड़ा मैं डाल दूं इस पे, हैंड वॉश हो जाए या कोई भी सोप हो जाए, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में अगर डाल दूं तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। सिमिलरली ये जो ब्लू लिटमस है, इस पे अगर मैं लेमन जूस या ऑरेंज जूस या विनेगर ऐसे एसिडिक सब्सटेंसेस डालूं तो वो रेड टर्न हो जाएगा, रेड कलर में टर्न हो जाएगा। बट अगर मैं इस पे साबुन का कोई सॉल्यूशन डालूं तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सम ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अभी कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में कौन सा एसिड है। नाउ विनेगर, विनेगर में जैसे मैंने बताया एसिटिक एसिड है। एंड स्टिंग, अभी जो चींटियां होती है उनकी स्टिंग होती है ना जिससे वो काटती है, तो उनकी स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, इसलिए उतनी जलन होती है जहाँ पर वो काटती है। और सिमिलरली जब कोई हनी बी काटता है तो हनी बी काटने के बाद बहुत ज्यादा जलन होती है, राइट, जहाँ पे उसने काटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा लगा सकते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि जब हनी बी काटता है, दैट इज मैलिक एसिड, हनी बी के स्टिंग में होता है मैलिक एसिड, ओके। और वो एसिड है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं लगाऊंगी बेकिंग सोडा विच इज अ बेस, मतलब वो जलन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन्स एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनच में, और एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स में, जिसमें जिसमें विटामिन सी होता है।
टार्टरिक एसिड होता है टर्मरिन्स में, ग्रेप्स में, और जो कच्चे वाले मैंगोज होते हैं ना ग्रीन वाले उनमें. Now all the acids mentioned above occur in nature, natural acids or organic acids. Now coming to bases, ठीक है. अभी लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसका बेस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ विंडो क्लीनर जो होता है, हम लोग एक स्प्रे टाइप लाते हैं ना विंडो क्लीनर, उसमें क्या होता है, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अभी जो साबुन यूज करते हैं, साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों यूज होता है, अगर एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के टाइम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर थोड़ा बहुत ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होता है, वो एक्चुअली पर्टिकुलर पैकेट्स में मिलता है जो कंज्यूमेबल होती है, उनके साथ कुछ मिक्स रहता है, ठीक है. ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. So these are all also bases which are occurred around us. ठीक है. Coming to next one. अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, मिक्स सम लेमन जूस एंड यू कैन टेस्ट इट with red and other blue litmus paper. Now coming to turmeric as an indicator. Now turmeric as an indicator जैसे हमने टेस्ट किया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पैटर्न बनाने बोला है, ठीक है. यहाँ पर इन्होंने बनाया है फ्लावर, ठीक है. फ्लावर उन्होंने किससे बनाया है, सोप सॉल्यूशन से. उसके ऊपर उन्होंने ये हल्दी डाल दी है तो वो रेड हो गया, यू कैन सी, है ना. तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं टर्मरिक वाला घर पे. ओके. नाउ कमिंग टू चाइना रोज एज एन इंडिकेटर. चाइना रोज क्या होता है, वो एक टाइप का रोज होता है. ओके. चाइना रोज क्या होता है, गुड़हल इसको बोला जाता है. चाइना रोज के पेटल्स जो है उनको हम बीकर में रख के उसका एक सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है. एक्चुअली फिर उनसे क्या रस निकलता है ना, वो होता है लाइट पिंक कलर का. ओके. दिस वन जो बीच में बीकर है वो वाला. अभी उसमें हम कोई एसिड ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल लेमन के जूस, लेमन जूस या लेमन ड्रॉप्स, तो वो बदल जाएगा ऑरेंज कलर में, यू कैन सी ऑरेंज रेड कलर. पर अगर मैं इसमें डाल दूं कोई सोप सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं तो बेकिंग सोडा, वो भी एक बेस है, राइट. अगर मैं वो डाल दूं तो वो बन जाएगा लाइट पेल ग्रीन कलर, ठीक है. नाउ यू कैन चेक ऑल दीज with turmeric as well as china rose अगर आपको मिलता है तो. Okay. Now this is again the same activity. Now coming to neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red, है ना. एसिड से क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाता है, और बेसिस से रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है. So okay, the same thing is given. Let us see what happens when an acid is mixed with the base. अगर मैं लेमन और बेकिंग सोडा को मिक्स कर दूं, या फिर हम लोग कभी कभी हमने कोई वीडियोस में देखा होगा, वोल्केनो बनाने के लिए हम लोग विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं. क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि विनेगर जो है वो है एक एसिड और बेकिंग सोडा है बेस. उनसे क्या होता है, एफरवेसेंस होता है, यानी बबलिंग होती है, फजिंग होती है जब उन दोनों को मिलाया जाता है ना. उसमें आप रेड कलर मिला दो तो एक्चुअली वो वोल्केनो की तरह दिखने लगेगा. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. ये है एक सिंथेटिक इंडिकेटर यानी फिनोल्फथेलिन, ठीक है. फिनोल्फथेलिन है एक सिंथेटिक इंडिकेटर, ये नेचुरल नहीं है. Okay. Now stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? यहाँ पर है देखो, एसिड है उसके अंदर इंडिकेटर डाल दिया है, ठीक है. Now fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2 to 3 drops of indicator to that acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. ठीक है. पहले वाले क्या बोल रहे हैं कि फिनोल्फथेलिन डाल के देखिए, ठीक है. अगर कोई चेंज दिखता है तो वो ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए. फिर वो लोग बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है. तो ये भी एक बेस है, while हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, ठीक है. तो इन एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा, फजिंग होगी, बबल्स निकलेंगे और एक सॉल्ट बनेगा. ओके. यू शुड रिमेंबर दिस. एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर. ओके. नाउ
Stir the tube. Is there any change in the color of the solution? Continue adding sodium hydroxide in the solution drop by drop while stirring. क्यों drop by drop क्यों बोला है? This is very important point. Drop by drop बोला है क्योंकि अगर आपने पूरा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा एक और टेस्ट ट्यूब का पूरा जो बेस है वो डाल दिया, तो इतना ज्यादा हीट निकलेगा उस एसिड से कि दोनों की जो एसिड वाला टेस्ट ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगा। और एज यू नो एसिड वाला टेस्ट ट्यूब बर्स्ट हो गया तो एसिड हर जगह फैल जाएगा, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वी डू ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक ड्रॉप डालेंगे, मिक्स करेंगे, एक ड्रॉप डालेंगे, मिक्स करेंगे। ओके, नाउ एड वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सॉल्यूशन अगेन becomes colorless. Again add one drop of solution of sodium hydroxide. Is there any change in the color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color, है ना? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो रहा था तभी सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया था। ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो रहा था तभी सॉल्यूशन कलरलेस हो जा रहा था। Okay, now when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दिया, तो उससे क्या हुआ? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड है, बेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट जब एक साथ मिल जाते हैं तभी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो है सॉल्ट। ओके, now when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, कोई भी amounts में नहीं, suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. ठीक है, touch the tube immediately, touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction heat is always produced or evolved. जब ये दोनों मिलते हैं तभी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है? हीट एवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यूजुअली केमिस्ट्री में हम हीट प्रोड्यूस नहीं बोलते, हीट एवॉल्व बोलते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, बट एवॉल्व इज अ बेटर टर्म इन केमिस्ट्री। द evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. This new substance is called salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. अगर मैंने बहुत strong acid लिया और बहुत weak base लिया और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? एकदम एसिड। अभी कौन डोमिनेंट है? सबसे ज्यादा राज कौन कर रहा है? एसिड कर रहा है। और क्या है कि बेस क्या है? पुअर है, छोटा है, तो किसका राज चलेगा? ऑफ कोर्स एसिड का राज चलेगा, है ना? इसलिए सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि बेस बहुत पावरफुल है और एसिड बहुत पुअर है, मतलब शक्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बेस अपना हुक्म चलाएगा, है ना? यू कैन थिंक लाइक दिस। तो बेस क्या हो जाएगा? एसिड के साथ रिएक्ट करके एक बेसिक सॉल्ट बनाएगा जिसमें उस बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, दोनों मिलकर लड़ेंगे और आखिर में क्या होगा? दोनों के पावर्स खत्म, न्यूट्रलाइज, काम हो जाएंगे दोनों। इसलिए इट वुड बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। या अगर दोनों के पास ही शक्ति नहीं है तो दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे, भाई क्यों लड़ना है, दोनों काम हो जाएंगे, है ना? Thus, neutralization can be defined as, this is a very important definition, the reaction between an acid and the base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Evolution of heat बहुत ही important point है। Okay, now as we discussed, acid plus base gives us salt plus water, और नीचे आपको लिखना है heat is evolved. The following reaction is an example. पीछे जो example लिया उसका ये reaction है, ठीक है? The following reaction. Now हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl लिखते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। इन दोनों को मिक्स करने पर फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है, सोडियम Na क्लोराइड Cl प्लस वाटर H2O। ठीक है, नाउ we are clear with neutralization reactions. Coming to neutralization in everyday life, everyday life में क्या काम आता है? अभी ingestion, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में उसके अंदर एक टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमने उसके अंदर पढ़ा कि इंजेशन भी एक पार्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट, विच हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एंड आल्सो बर्न द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक और इन द फूड। पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कब काम करेगा? जब पेट में फूड हो, राइट। अगर पेट में फूड ही नहीं है तो बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा और उसका वो काम भी नहीं करेगा, है ना। सिमिलरली बट टू मच एसिड इज इन द स्टमक कॉजेस इंजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन, बहुत सारा एसिड जब हो जाता है तभी एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन होता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, है ना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट दुखने लगता है। तो रिलीव सच मतलब ऐसा इनडाइजेशन को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। वो क्या करता है, अपने पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl जो एक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो है एसिड। ओके ओके, तो इन दोनों को हम जब मिक्स, वो ये जो क्या हो रहा है हमारे स्टमक में मिक्स हो रहे हैं, है ना, एसिडिटी हो रही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, फिर हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। नाउ कमिंग टू एंट बाइट, जो हमने डिस्कस किया था, एंट और बी बाइट्स क्या होता है, वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है ना। हनी बी का बाइट रिलीज करता है मैलिक एसिड, वाइल एंट बाइट्स जो है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। ठीक है, तो इस एसिड का क्या इफेक्ट होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। इस पे हम बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। ये है वापस एक बेस जो फॉर्मिक एसिड या मैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो बर्निंग सेंसेशन को भी निकाल देगा। नाउ कमिंग टू सॉइल ट्रीटमेंट। अभी सॉइल में हमने जैसे पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, सॉइल को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, राइट। अगर सॉइल में बहुत ज्यादा एसिड हो गया तो हमें बेस डालना पड़ेगा क्योंकि सॉइल नीड्स टू बी न्यूट्रल। अगर एसिड या बेस ज्यादा हो रहा है तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। Plants do not grow well when the soil is either too much acidic or too much basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime. जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है सॉइल, उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है उसे। अगर सॉइल, अगर उल्टा केस है, ठीक है, इफ द सॉइल हैज बिकम बेसिक इन नेचर, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट जो हम बोलते हैं मैन्योर, उसको ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इट रिलीजेस एसिडिक मटेरियल एसिड्स व्हिच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री वेस्ट्स। द वेस्ट्स ऑफ मेनी फैक्ट्रीज फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। द एसिड्स will kill the fishes and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू।